गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है भारत में खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का संबंध है खाने की वस्तुओं से। अब ये खाने की वस्तुएं हैं, ये विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शहरों में, विभिन्न गांवों में, कस्बों में इनकी जो उपलब्धता है कुछ स्थानों पे अधिक रहती है और कुछ स्थानों पे कम रहती है। इसी आधार पे, कार्य के आधार पे भी क्या है कि लोग इन खाद्य पदार्थों को उपलब्ध करवाने में या दुकानों से खरीदने में असंभव प्रतीत होते हैं। कारण उनका कमाई के साधन है वो सीमित है और कुछ समय उनको रोजगार मिलता है और कुछ समय उनको रोजगार नहीं मिलता। इसी प्रकार क्या है कि सामाजिक संरचना है उसका भी प्रभाव क्या है कि खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है कि समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनकी स्थितियाँ किस प्रकार की है। क्या वो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक संसाधन हैं, बुनियादी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं? क्या पूरी कर सकते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब पूरी नहीं कर सकते इसके पीछे कौन से कारण हैं, कौन से जो महत्वपूर्ण पहलू है जिससे वो पिछड़ गए हैं, जिस कारण समाज में उनकी ऐसी स्थिति हो गई है, तो इसी के बारे में आज हम आगे चर्चा करेंगे। बात आती है सामाजिक संरचना में खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षा। सामाजिक संरचना का मतलब हो गया कि समाज में सिर्फ एक जाति के, एक धर्म के, एक वर्ण के, एक वर्ग के लोग नहीं रहते। अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग वर्णों के समाज में लोग रहते हैं। और ये सामाजिक संरचना है, इसमें प्रमुख रूप से क्या असमानता पाई जाती है। कुछ को तो क्या है सुविधाएं हर प्रकार से प्राप्त हो रही है, जबकि कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको सुविधाएं हैं वो एकदम नाम मात्र की भी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही और वो अपनी आवश्यकताएं हैं जो सामान्य आवश्यकताओं हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाते। बात आती है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों का आधार कमजोर। समाज में हम कुछ ऐसे वर्गों की बात करते हैं जो सामान्यतः मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित वर्ग है। हमने बात की अभी कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनकी आवश्यकताएं पूर्ण रूप से आसानी से पूर्ण हो जाती है, लेकिन कुछ समाज के ऐसे वर्ग हैं जिनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। तो ऐसे कौन से वर्ग हैं जो समाज में खाद्य दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं? तो प्रमुख रूप से जो क्षेत्र आते हैं वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो कुछ लोग हैं कमजोर वर्ग के, उनकी क्या है ये सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती और वो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से समाज में पिछड़े हुए प्रतीत होते हैं। इनके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनकी स्वास्थ्य की स्थिति हो सकती है, काम न मिलना हो सकता है, उचित रोजगार नहीं मिलना हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है, बहुत सारे कारण इसके पीछे आते हैं। बात आती है भूमि उत्पादकता कमजोर। अब कुछ क्षेत्रों में क्या है कि जो भूमि उत्पादकता है यानी भूमि की जो उत्पादन क्षमता है वो कम नजर आती है और कम नजर आने के कारण क्या है कि वहाँ पे जो काम करते हैं, चाहे कृषक हो, चाहे उसके जो संबंधित जो कार्य करने वाले लोग हो, उनको क्या है भूमि से उत्पादन कम प्राप्त होता है। और भूमि से कम उत्पादन करने के कारण है वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ खेत से संबंधित हो या सिर्फ कृषि से संबंधित हो, कृषि से संबंधित जो संसाधन है उनकी कमी के कारण भी क्या उत्पादन में कमी आती है। समय समय पे अगर सही संसाधन का उपयोग नहीं किया जाए तो भूमि की जो उत्पादन क्षमता है उसमें लगातार क्या है गिरावट उत्पन्न हो जाती है। बात आती है प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित। भूमि की उत्पादन क्षमता में तो कमी होती है, कुछ संसाधनों की कमी के कारण भी ऐसा होता है, लेकिन व्यक्ति को जो कृषि कार्य करता है या अन्य कोई भी कार्य करता है तो उसको प्रभावित करने का एक अन्य प्रमुख कारण है प्राकृतिक आपदाएं। हमने कल बात की थी प्राकृतिक आपदाएं एक प्रकार की नहीं होती, अनेक प्रकार से होती है। पहले हम बात करते हैं मानव जनित आपदा की, यानी मानव के द्वारा कुछ ऐसे कार्य करना या कुछ ऐसे समाज से संबंधित कुछ ऐसी गतिविधियां वो करता है जिस कारण क्या है कि समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात है प्राकृतिक आपदाओं की। प्राकृतिक आपदाएं हैं वो क्या है कि मौसम से संबंधित है, जैसे बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, अकाल का होना, भूकंप आना, भूस्खलन होना, ये तो कुछ समस्याएं हैं जो प्राकृतिक है। कुछ है जैसे मानव जनित आपदा है, आग लगना है, विस्फोट है, जनसंख्या विस्फोट है। तो ऐसी क्या है अलग अलग आपदाएं हैं जिस कारण मनुष्य को इनका सामना करना पड़ता है और इस कारण उसकी आर्थिक स्थिति में, उसकी निरंतरता की स्थिति में गिरावट की कमी महसूस की जाती है। बात आती है काम की तलाश में दूसरी जगह पर जाना। जब एक क्षेत्र में, एक गांव में, कस्बे में जब लोगों को पर्याप्त रूप से रोजगार नहीं मिलता तो लोग क्या करते हैं उस स्थान को छोड़ के और वो दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। और दूसरे स्थान पे जाने का कारण क्या होता है उनका कि उचित उनको आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते, इस कारण वो एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। बात आती है कुपोषण से महिलाएं अधिक प्रभावित। प्रमुख रूप से हम बात करें कुपोषण की तो कुपोषण का मतलब होता है कि खाने के जो खाद्य पदार्थ है
पौष्टिक आहार है वो पर्याप्त रूप से नहीं मिलना, और पर्याप्त रूप से जब पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं होता, विटामिन युक्त भोजन प्राप्त नहीं होता, खनिज लवण युक्त भोजन प्राप्त नहीं होता, तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। प्रमुख रूप से इसका जो असर पड़ता है वो असर पड़ता है महिलाओं पर, अधिक प्रभाव इस चीज का पड़ता है। बात आती है अजन्मे बच्चों को कुपोषण का खतरा। अजन्मे यानी जिन बच्चों ने अभी जन्म नहीं लिया है, वो माता के गर्भाशय में है, उनके ऊपर भी क्या है कुपोषण का शिकार पड़ता है। कारण क्या है इसका कि माता को उचित मात्रा में भोजन नहीं मिलना, पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं मिलना, समय समय पे उसकी देखभाल नहीं करना। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस कारण क्या माता के साथ उसका जो अजन्मा बच्चा है, जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, उसके जीवन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। वो भी क्या है माता के साथ कुपोषण का शिकार हो जाता है। बात आती है गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं को कुपोषण का शिकार। प्रमुख रूप से जो ये कुपोषण का शिकार होती है ये महिलाएं होती है, क्योंकि महिलाओं को जब उनका बच्चा उनके गर्भाशय में हो या बच्चा छोटा हो तो उनको अधिक आहार की आवश्यकता होती है, अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब पौष्टिक तत्व उनको समय पे नहीं मिलते, समय पे उनको आहार अच्छी तरीके से नहीं मिलता, तो क्या होता है कि महिलाएं उसके बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और कई सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। बात आती है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रमुख रूप से क्या है कि दूध है, अच्छे अनाज है, अच्छे उनको सब्जियां हैं, अच्छे फल है, उनके खाने की अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि व्यक्ति का जो विकास है उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है कि शिशु अवस्था ही होती है, और शिशु अवस्था में अगर बच्चे का सही तरीके से देखभाल नहीं किया जाए, उसको संतुलित आहार नहीं मिला जाए, तो क्या उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, उसकी जो बीमारियों से जूझने की जो क्षमताएं हैं वो कम हो जाती है। ऐसा होने के कारण क्या उसका स्वास्थ्य विपरीत हमेशा बना रहता है। बात आती है देश के कुछ क्षेत्र जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। हम देखते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और उसके क्षेत्र सभी राज्यों में कुछ न कुछ असमानताएं पाई जाती है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रमुख रूप से सुविधाओं का अभाव है, सुविधाओं से वंचित है या सुविधाएं उन तक पहुंच नहीं पा रही, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य व पारिवारिक सर्वेक्षण। इसके अनुसार क्या है कि ये सर्वेक्षण किया जाता है, ये जांच की जाती है कि वर्तमान जो स्थितियां हैं वो आर्थिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से या जो अन्य समस्याएं हैं उसकी दृष्टि से स्थितियां कैसी है, इसकी जानकारी की जाती है। तो इसका जो जानकारी की गई थी वो 1998-99 के अनुसार है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य और पारिवारिक सर्वेक्षण है इसका किया गया था। कब किया गया था? 1998 में और 1999 के अनुसार। बात आती है महिलाओं और बच्चों को कुपोषण का जो आंकड़ा है उस समय कितना था। उस समय जो कुपोषण का आंकड़ा था महिलाओं और छोटे बच्चों का, वो आंकड़ा बताया गया लगभग 11 करोड़ के आसपास। कितना बताया गया है? 11 करोड़ के आसपास। कब के अनुसार? 1998 और 99 के अनुसार। बात आती है आदिवासी और सुदूर क्षेत्र में। प्रमुख रूप से जो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मामले हैं, कुपोषण से संबंधित मामले हैं, सुविधाओं से संबंधित मामले हैं, इन किन क्षेत्रों में इनको लाभ नहीं मिलता? तो ऐसे क्षेत्रों को लाभ नहीं मिलता जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां उनके पास न तो रहने की व्यवस्था है, न उचित भोजन की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो ये आदिवासी क्षेत्र है और साथ में सुदूर क्षेत्र, ऐसे स्थान जहाँ सुविधाओं का पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है, उन क्षेत्रों में समस्याएं देखने को मिलती है। बात आती है प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्र। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्राकृतिक आपदाएं अधिक घटित होती है, जैसे गुजरात है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है। यहाँ कुछ आपदाएं हैं वो अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ अधिक आती है, जिस कारण क्या है यहाँ के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बात आती है कि प्रमुख राज्य कौन कौन से ध्यान रखना? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये ऐसे राज्य हैं जहां क्या प्राकृतिक आपदाएं अधिक आती है। कुछ क्षेत्रों में किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती और सुविधाएं मिलती है तो उनको लेस मात्रा यानी नाम मात्र की सुविधाएं मिलती है, जिस कारण क्या है उनका उचित पोषण है नहीं हो पाता, उचित भोजन नहीं मिल पाता, उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। बात आती है खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अधिक। यानी हम बात करें भारत की जनसंख्या की तो आज भी लगभग 1/4 हिस्सा ऐसा है जो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भारत का पिछड़ा हुआ है और उनको क्या है सुविधाएं मिल रही है तो सुविधाएं पर्याप्त रूप से नहीं मिल रही। उनकी भोजन की जो आवश्यकता है 2 समय की, वो भोजन की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही। धीरे धीरे क्या है इस स्थिति में क्या है कि स्वतंत्रता के बाद में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है और जो 1/4 भाग है उसमें धीरे धीरे क्या है कि गिरावट देखने की स्थिति सामने आ रही है। बात करते हैं हमें भूखमरी,
खाद्य दृष्टि से असुरक्षा का दूसरा पहलू, यानी जो भूखमरी है वो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, जिस कारण क्या है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक क्षेत्र को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बात आती है भूखमरी गरीबी लाती है। भूखमरी, भूखमरी का मतलब हो गया कि भूख से संबंधित, भोजन से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाना। अब जब ये भोजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती तो व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, और बीमारियों ग्रस्त होने के कारण क्या होगा कि वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा और एक अकुशल श्रमिक बन जाएगा। और अकुशल श्रमिक बनने के कारण क्या है कि उसको सही तरीके से काम प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त होगा तो उसको मजदूरी कम मिलेगी और उससे श्रम अधिक करवाया जाएगा। अब भूखमरी के हमें कुछ अन्य जो प्रमुख कारण हैं, इनके तत्व, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। बात आती है भूखमरी दीर्घकालिक और मौसमी आयाम। जो भूखमरी है यानी भूख से संबंधित समस्या, ये एक दीर्घकालीन समस्या है। दीर्घकालीन यानी बहुत लंबे समय तक ये समस्या बनी रहे तो व्यक्ति क्या है कि विभिन्न प्रकार के रोगों से, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो जाता है, और उसका शरीर है एक प्रकार से ऐसा हो जाता है कि शरीर में उसकी जो हड्डियां वगैरह है सिर्फ वो रहती है, और जो ऊपर की चमड़ी है या उसके जो शरीर के अन्य जो खनिज तत्व है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। बात आती है मौसमी आयाम की। मौसमी जो क्षेत्र है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, यानी लोगों को जब मौसमी अच्छा होता है, अनुकूल होता है तो उनके अच्छे कार्य होते हैं, और जब मौसम विपरीत होता है तो क्या है उनका कार्य नहीं मिलता। कार्य नहीं मिल पाने का कारण क्या है कि उनको आजीविका के जो साधन है वो प्राप्त नहीं हो पाते, और ऐसा नहीं होने के कारण भूखमरी के साथ साथ क्या है कि ये शारीरिक और मानसिक रूप से भी क्या है कमजोर हो जाते हैं। बात आती है अपर्याप्त आहार ग्रहण करने का कारण। अब ये जो भूखमरी है इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? अपर्याप्त आहार, यानी भोजन में जो अच्छी क्वांटिटी चाहिए, अच्छा पौष्टिक आहार चाहिए, अच्छे विटामिन चाहिए, जब इन विटामिन की, इन खनिज तत्वों की जब पूर्ति नहीं हो पाती तो क्या होता है कि अपर्याप्त आहार का प्रमुख कारण बन जाता है, यानी उचित मात्रा में भोजन का नहीं मिलना। बात आती है खाद्य पदार्थ खरीदने में असक्षम या अक्षम। इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तो क्या है कि उसके पास धन की कमी आ जाती है, और धन की कमी आने के कारण क्या है कि वो दुकान से आवश्यक जो खाद्य पदार्थ है उनको खरीदने में संभव नहीं हो पाता है, और संभव नहीं हो पाता तो क्या है कि खाद्य पदार्थ खरीदने में उसकी असक्षमता है या कमजोरी है वो सामने प्रकट होती है। बात आती है मौसमी भूखमरी। मौसमी भूखमरी है वो क्या है, प्रमुख रूप से संबंधित है मौसम से। जब व्यक्ति को साल में कुछ महीने तो रोजगार मिलता है लेकिन कुछ महीने उसको रोजगार नहीं मिलता। प्रमुख कारण क्या है कि कृषि कार्य प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर है। जब वर्षा होती है, जब बुआई का निराई का कार्य होता है तो उसको रोजगार मिलता है, लेकिन अन्य समय उसको रोजगार नहीं मिलता। तो इससे संबंधित जो समस्या है प्रमुख रूप से वो मौसमी भूखमरी के अंतर्गत आती है। बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की। फसल काटने व फसल उपज से संबंधित, यानी जब व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो वो रोजगार कब मिलता है मौसमी बेरोजगारी में, तो जब फसल का बुआई का कार्य होता है तब उसको रोजगार मिलता है, और फसल जब काटने का समय होता है तब उसको रोजगार मिलता है। लेकिन जो बीच का समय है उस बीच के समय में क्या है कि उसको पर्याप्त रूप से रोजगार नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्र कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति। प्रमुख रूप से जो ये मौसमी बेरोजगारी है ये प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है, तो प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या ये समस्या अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो प्रमुख रूप से किस कार्य पर निर्भर होते हैं, कृषि कार्य पर निर्भर होते हैं। कृषि उनके रोजगार का प्रमुख आयाम होता है। बात आती है नगरीय क्षेत्र में अनियमित श्रम के कारण। अब जो नगरों में जो ये मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है ये प्रमुख रूप से होती है अनियमित श्रम की, यानी क्या है कि लोगों को कुछ समय तो रोजगार मिल जाता है और कुछ समय उनको रोजगार नहीं मिलता। अब जब उनको कभी रोजगार मिलता है कभी रोजगार नहीं मिलता तो क्या है कि वो वर्ष भर उनको कार्य नहीं मिलने के कारण वो अपने परिवार का भरण पोषण है या जो मूलभूत बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, जिस कारण क्या है परिवार में बहुत सारी कठिनाइयों का उनका सामना करना पड़ता है। बात आती है बरसात के मौसम में अनियमित काम। जब बरसात का मौसम होता है तो उस समय लोगों को काम कुछ को मिलता है कुछ को नहीं मिल पाता। जिनको काम मिलता है वो तो क्या है कि रोजगार प्राप्त होने के कारण अपनी आवश्यक वस्तुएं जुटा लेते हैं, लेकिन जिनको कार्य नहीं मिल पाता वो मौसमी बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं। भारतीय व्यक्ति पूरे वर्ष काम करने में असक्षम। जब व्यक्ति को साल भर में पूरे दिन 365 दिन कार्य नहीं मिल पाता तो क्या है कि उसको कुछ समय के लिए ही कार्य मिला और कुछ समय के लिए उसको क्या है लाभ प्राप्त हुआ, तो जो लाभ प्राप्त हुआ वो पूरे साल के मुकाबले कम प्राप्त हुआ, जिस कारण क्या है कि उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बात आती है भूखमरी के प्रकार, यानी भूखमरी की स्थिति है, हम वर्तमान समय की बात करें और वर्तमान समय के पहले की बात करें
तो भूखमरी है उसके स्तर है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। जहाँ स्वतंत्रता के समय की बात करें तो उस समय भूखमरी अधिक थी, लेकिन वर्तमान समय की हम बात करें तो धीरे धीरे क्या है, भूखमरी का जो स्थिति है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। बात आती है 1983 में ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और दीर्घकालीन भूखमरी है उसका कितना प्रतिशत रहा है। ये हम बात कर रहे हैं सन 1983 की। लगभग अपन 37 वर्ष पूर्व की बात करें, उस समय जो भूखमरी की स्थिति थी वो दीर्घकालीन और मौसमी आधार पर कितनी प्रतिशत से है, वो प्रमुख रूप से गरीबी व्याप्त थी। तो बात आती है प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी जो भूखमरी थी वो थी 16.2% है, और जो दीर्घकालीन भूखमरी थी वो है 2.3%। इस प्रकार इसकी जो दीर्घकालीन और मौसमी बेरोजगारी है उसका प्रतिशत उस समय इतना व्याप्त था। बात करते हैं हमें 1999 और 2000 की कि उस समय ग्रामीण क्षेत्र में जो मौसमी बेरोजगारी थी और जो दीर्घकालीन बेरोजगार भूखमरी थी उसमें कितना परिवर्तन आया 1983 के मुकाबले। तो लगभग 17 सालों में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला, और जो गरीबी का स्तर है, प्रतिशत है, वो कुछ धीरे धीरे कम होता नजर आया। तो 1999 में और 2000 में जो भूखमरी है, मौसमी और दीर्घकालीन भूखमरी, उसमें परिवर्तन देखने को मिला। तो मौसमी जो भूखमरी है वो 2.6% रही, और जो दीर्घकालीन भूखमरी है उसका प्रतिशत रहा 0.7। यानी इन दोनों क्षेत्रों में परिवर्तन समय के साथ देखने को मिला, स्थिति में सुधार हुआ। ये तो बात की हमने ग्रामीण क्षेत्रों की। अब बात करते हैं शहरी क्षेत्रों की के अनुसार उसमें जो गरीबी का स्तर है वो कैसा रहा। बात आती है 1983 में शहरी क्षेत्र में मौसमी व दीर्घकालीन भूखमरी का जो प्रतिशत था वो कितना था। तो प्रमुख रूप से जो मौसमी भूखमरी है उसका प्रतिशत है 5.6% है। ये हम बात करें 1983 की। और 1983 में जो दीर्घकालीन भूखमरी है उसका प्रतिशत है 0.8। यानी उस समय 1983 में ऐसी स्थिति व्याप्त थी। और हम 1999 और 2000 की बात करें तो 1999-2000 में जो शहरी क्षेत्र में मौसमी भूखमरी और जो दीर्घकालीन भूखमरी है उसकी स्थिति में सुधार देखने को मिला, और प्रतिशत में कुछ कमी आई। तो मौसमी जो भूखमरी है वो 0.6 हो गई, जहां पहले 5.6% थी, और जो दीर्घकालीन भूखमरी जहां पहले 0.8% थी वो अब 1999-2000 में 0.3% हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समय के साथ लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही है, और उनकी खाद्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसका धीरे धीरे सरकार के द्वारा कार्यक्रम चला के, योजनाओं का निर्माण करके उनकी समस्याओं का समाधान है वो समय समय पे किया जा रहा है।